जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी दोस्तों का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी का कोई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर दोस्तों आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम दे रहे हों, तो ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। और चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। और इसकी सबसे खास बात क्या है, जो हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एस सी के मेंस के पेपर हुए हैं उसमें जहाँ जहाँ से प्रश्न बने हैं उन्हें भी हम टॉपिक वाइज देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। आपसे प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो देखिए बेसिक टू ब्रॉड चलेंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन आपसे सबसे सरल प्रश्न। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज महोदय। ठीक है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज महोदय को जाना जाता है। दोस्तों आपसे दूसरा प्रश्न क्या है, पढ़िए। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, इनियाक। ठीक है, याद रखेंगे दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनियाक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपसे। प्रथम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है वैक्यूम ट्यूब्स, जिसको हम निर्यात ट्यूब के रूप में जानते हैं। ठीक है, बाकी ट्रांजिस्टर दोस्तों कब आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कब आता है, माइक्रो प्रोसेसर कब आता है, ये सब हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए हम हर एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अभी पूछा गया था, ठीक है, एक एग्जाम में। इसमें देखिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, परम 8000। ये पूछा गया है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। लेकिन अगर आपसे प्रश्न बने भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो दोस्तों वो होगा सिद्धार्थ। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर याद रखेंगे। आपसे अगला प्रश्न क्या है, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो देखिए भारत का अलग और विश्व का अलग है, तो विश्व का है CDC 6600। याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, तो दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था ब्लेज पास्कल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़ें। आपसे प्रश्न है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा सबसे पहले दोस्तों जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न पढ़ें क्या है। आपसे प्रश्न है, कंप्यूटर के इतिहास में पहली प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दोस्तों नाम बहुत फेमस है इनका, लेडी एडा क्या है, लवेलेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पे आपको लेडी एडा अगस्टा भी देखने को मिलेगा, इन्हीं का नाम। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है आपसे, सेकेंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की जगह, ठीक है, कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या उपयोग किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ठीक है, और इसलिए थोड़ी क्रांति आई कंप्यूटर के जनरेशन में। अगला प्रश्न क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसने भी बहुत बड़ी क्रांति ला दी। इसका सही जवाब है जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोए ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। किसने? जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोए। और इस आविष्कार के बाद दोस्तों पूरा कंप्यूटर का दुनिया ही चेंज हो गया। तो देखिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीकी का इस्तेमाल हुआ था? तो अभी जो जस्ट आपने सीखा है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इसका उपयोग हुआ था। आपको हर एक प्रश्न में एक एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। पहला कमर्शियल कंप्यूटर, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था जिसे व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराया गया था? दोस्तों सही जवाब है इसमें यूनिवैक 1। ठीक है, क्या है? यूनिवैक 1। याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म, अब अगर आपसे पूछे तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा था। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? तो दोस्तों किस पीढ़ी में हुआ था? इसका सही जवाब है फोर्थ जनरेशन में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और देखिए अभी जो हार्डवेयर के रूप में यूज़ होता है, ठीक है, कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। ठीक है, उसके ऊपर आधारित है। दुनिया का पहला जो कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? इसका सही जवाब है दोस्तों इंटेल 404। क्या है? 4004। ठीक है, तो फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर कंपनी भी इंटेल थी और उसका नाम इंटेल 4004 था। ठीक है,
दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ें, क्या है आपसे प्रश्न है, भारत में विकसित जो परम 8000 सुपर कंप्यूटर है ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर परम सीरीज को भारत में किस संस्था ने विकसित किया है? ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका सीडैक ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सुपर कंप्यूटर परम सीरीज को भारत में सीडैक संस्था ने क्या किया था? लॉन्च किया था। आपसे सीडैक का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट कंप्यूटिंग। ठीक है, एडवांस्ड कंप्यूटिंग है एक्चुअली। जस्ट वेट ना, एक मिनट। चलिए यहाँ पे आपने देख लिया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको मापने की इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको हम FLOPS कहते हैं। ठीक है, फ्लॉप्स कहते हैं, याद रखेंगे। फ्लॉपी डिस्क भी आएगा लेकिन वो अगले क्लास में आएगा, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे आपसे फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछा गया है और पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये क्या है? तो दोस्तों ये फुल फॉर्म है किसका? फ्लॉप्स का। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। वर्तमान 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी पर आधारित हैं? तो दोस्तों 5th जनरेशन के कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो किस पे आधारित हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, तो याद रखेंगे। बाकी 4th जनरेशन तक हमने माइक्रो प्रोसेसर देखा, उसके पहले इंटीग्रेटेड सर्किट देखा, उसके पहले ट्रांजिस्टर, उसके पहले क्या देखा? वैक्यूम ट्यूब। आपसे अगला प्रश्न है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डेनिस रिची ने। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे इनका, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे अगला प्रश्न क्या है? पढ़िए। प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप पेट का एग्जाम देते हैं उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इंटरनेट का जनक, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो बताएं फादर ऑफ इंटरनेट। तो दोस्तों विंडसर्फ और बॉब कैन को। ठीक है, तो याद रखेंगे विंडसर्फ और बॉब कैन ये क्या हैं? इंटरनेट के जनक हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की नींव रखी? तो दोस्तों सही जवाब है ARPANET। ठीक है, तो दुनिया का पहला नेटवर्क ARPANET था जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। आपसे प्रश्न है, ARPANET का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है और कई एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों सही जवाब है इसका एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये है ARPANET का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, वो मोटिवेशन है। वीडियो को आप प्यार देंगे तो उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और फिर जब मैं मोटिवेट रहूँगा तो अच्छे अच्छे क्लास आएंगे आपके लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर लिया कीजिए। आपसे अगला प्रश्न क्या है, गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली प्राचीन उपकरण अबैकस का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ था? तो दोस्तों गणना के लिए सबसे प्राचीन जो उपकरण है वो अबैकस है। इसका आविष्कार दोस्तों कहाँ पे हुआ था? चीन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। पहला कंप्यूटर माउस, फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो दोस्तों ये बनाने वाले व्यक्ति हैं डगलस एंगलबर्ट। क्या नाम है? डगलस एंगलबर्ट, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस दशक में विकसित किया गया था? दोस्तों फर्स्ट ओएस ये 1950 के दशक में विकसित किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न क्या है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था और पहला @ सिंबल किसने चुना? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें रे टॉमिल्सन। ठीक है,
तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था और पहला @ सिंबल चुना था रे टॉमलिंसन, जो वर्तमान ईमेल का जो प्रारूप है आधुनिक वाला, ठीक है, उसको किसने खोज किया है उसका? तो दोस्तों स्यू पहला नाम है, उनके आगे का पीछे का जो मतलब होता है ना टाइटल, तो वो क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपसे IBM का फुल फॉर्म। तो दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? एप्पल इंक डॉट क्या है? एप्पल के पहले पर्सनल कंप्यूटर का क्या नाम था जो 1976 में आया था? दोस्तों उसका नाम था एप्पल 1, ठीक है। तो एप्पल 1 था एप्पल के पहले पर्सनल कंप्यूटर का नाम, जो 1976 उस टाइम पे भारत में क्या था, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, उस टाइम पे आया था। आपसे अगला प्रश्न पढ़िए क्या है? किस वर्ष विंडोज 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1985, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। आपसे अगला प्रश्न है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके मूल डेवलपर, ठीक है, कौन है? तो दोस्तों लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल डेवलपर हैं, क्या नाम है इनका? लाइनस टोरवाल्ड्स। क्या नाम है? लाइनस टोरवाल्ड्स, ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए लाइनक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे लाइनक्स में लाइनस भी है, ठीक है, तो इसी से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगला प्रश्न पढ़िए। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, क्या है? सिद्धार्थ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से पढ़ेंगे आप। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है। वैसे तो कंप्यूटर के जनक कौन है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज। सी भाषा के जनक कौन है? तो डेनिस रिची। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक या फिर क्या लें कंप्यूटर का जनक, ठीक है, तो ये एलन ट्यूरिंग महोदय को ये ख्याति जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे? आपसे प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र दोस्तों मोज़ैक था। ये दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। आपसे ये भी प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है? अगला प्रश्न है आपसे जो इंटेल कंपनी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको बताया था इंटेल 4004 किसने विकसित करा था? तो दोस्तों इंटेल ने। तो इसकी स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों क्या नाम है इनका? गॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉइस, ठीक है, तो गॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉइस ने विकसित किया था इंटेल कंपनी को। तो दोस्तों फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? इंटेल 4004, और उसके बाद डेवलप किसने करा था? तो इंटेल कंपनी ने। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1947 में। कब? 1947 में। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का। अब देखिए सेमीकंडक्टर का मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद रखिएगा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस कंपनी ने मूल रूप से विकसित किया था? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, सन माइक्रो सिस्टम ने। तो सन माइक्रो सिस्टम ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है, मूल रूप से विकसित किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे? दोस्तों आपसे प्रश्न है कंप्यूटर के इस्तेमाल होने वाले फोर्ट्रॉन भाषा का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछा है। इसका सही जवाब है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला क्या है? एक भाषा है फोर्ट्रॉन, ठीक है, और ये इसका फुल फॉर्म है क्या? फार्मूला ट्रांसलेशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? कोबोल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये मुख्य रूप से किस काम के लिए बनाई गई थी? तो दोस्तों कोबोल क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको मुख्य रूप से बिजनेस एप्लीकेशन के रूप में बनाया गया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली हार्ड डिस्क ड्राइव IBM द्वारा कब पेश की गई थी? दोस्तों सही जवाब है आपका 1956 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़िए। आपसे प्रश्न है विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बेस्ट पर्सनल कंप्यूटर था वो कौन सा था? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका Altair 8800, ठीक है,
तो अल्टेयर 8800 क्या था? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर का फर्स्ट वर्जन या फिर पहली कॉपी, ठीक है। ये विश्व का पहला था, अल्टेयर 8800। ब्लूटूथ तकनीकी का नाम किस ऐतिहासिक राजा के नाम पर रखा गया है? दोस्तों इनका नाम है हेराल्ड ब्लूटूथ, ठीक है। तो किंग हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पे ये ब्लूटूथ तकनीकी का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है ये किस वर्ष पेश किया गया? तो दोस्तों बताएं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किस वर्ष पेश किया गया? 1945 में। अगला प्रश्न है आपसे, भारत में इंटरनेट सेवा आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ था? दोस्तों 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। तो हमारे जन्म से 2 साल पहले ये हो गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत में इंटरनेट सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 को। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। आपसे प्रश्न है, भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका नाम है VSNL ने, ठीक है। तो VSNL ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है आपसे, सुपर कंप्यूटर में किस प्रकार की प्रोसेसिंग का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है पैरेलल प्रोसेसिंग का, ठीक है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर में, याद रखिएगा। आपसे अगला प्रश्न है, पंच कार्ड का आविष्कार कंप्यूटर डेटा स्टोरेज के लिए किसने किया था? तो दोस्तों पंच कार्ड का हरमन, क्या नाम है इनका? दोस्तों हरमन होलेरिटिन ने, क्या है? होलेरथी, क्या है? हरमन होलेरिथ, ठीक है। तो इन लोग का नाम भी बड़ा इजी होता है, जो हम बड़ी आसानी से ले लेते हैं ना। तो पंच कार्ड क्या था दोस्तों, जब हम वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर चला रहे थे तो उसमें इनपुट डालने के लिए, ठीक है, उसमें इनपुट के लिए ये प्रयोग किया जाता था पंच कार्ड। अभी तो आपका मॉनिटर, माउस, ठीक है, ये सब आ गए। यहाँ पे देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म क्या है जिसने कंप्यूटर उपयोग करने में आसान बनाया? तो दोस्तों देखिए फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आपसे अगले प्रश्न के रूप में क्या पूछा गया है, भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? सही जवाब है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ठीक है। तो क्या है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। एक मिनट, पानी पीने की आवश्यकता होगी। देखिए बोलते बोलते ना ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को स्टक हो जाती है, तो कभी कभी सांस भी रुक जाती है ना। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको हम ISI कहते हैं, कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये सही जवाब है 1955 में। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर 1955 में स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे अगला प्रश्न क्या है, दुनिया का पहला लैपटॉप किस कंपनी द्वारा बनाया या बाजार में लाया गया था? तो दोस्तों सही जवाब है एप्सॉन को, ठीक है। दुनिया का पहला जो लैपटॉप है ये जापान द्वारा बाजार में लाया गया था, तो किसके? एप्सॉन को, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसको हम IT एक्ट कहते हैं, भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों सही जवाब है 2000 में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्रेस, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर, पढ़िए इसको। आपसे प्रश्न क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले पहले कंप्यूटर बग का असली कारण क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अ रियल मॉथ, ठीक है। तो एक वास्तविक कीट था, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पढ़िए। आपसे अगला प्रश्न क्या है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको डीबगिंग कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 57 पढ़िए। आपसे प्रश्न है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका आविष्कार
किस वर्ष हुआ था? तो मेरे दोस्त सही जवाब है 1991 में। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार 1991 में हुआ था। आप इस वीडियो को हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के रूप में ले सकते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, पहला कंप्यूटर गेम, फर्स्ट कंप्यूटर गेम कौन सा था जिसे 1962 में बनाया गया था? दोस्तों सही जवाब है स्पेस वॉर। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंप्यूटर गेम था जिसको 1962 में बनाया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न, वाईफाई तकनीकी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या माना जाता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चले अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है आपसे, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट को किस कंपनी ने 1993 में विकसित किया था? दोस्तों इसका सही जवाब है एडोब। ठीक है, तो दोस्तों एडोब आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसको 1993 में एक ख्याति प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है आपसे, सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने किस विश्व शतरंज चैंपियन को हराया था? दोस्तों इसने हरा दिया था, सही जवाब है गैरी कैस्परोव को। ठीक है, और इसने क्या करा था? तो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर है इसने हरा दिया था किसको? विश्व शतरंज चैंपियन। क्या नाम है इनका? गैरी कैस्परोव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए क्या है आपसे। प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू का निर्माण किस टेक कंपनी ने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 63 पढ़िए क्या है। दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर हाई ड्राइव कितनी उसकी क्षमता कितनी थी? तो दोस्तों हाई ड्राइव नहीं है, एक्चुअली ये हार्ड ड्राइव है। ठीक है, दैट्स माई मिस्टेक, आई एम टेकिंग रिटर्न माई वर्ड्स एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की क्षमता कितनी थी? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 MB। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए कितनी कमजोर है। अभी तो आप देखेंगे 20 TB प्लस के हार्ड डिस्क आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, इंटरनेट पर रजिस्टर होने वाले दुनिया का सबसे पहला जो डोमेन नेम है वो क्या था? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका ऑप्शन ए, इसका नाम था symbolics.com। ठीक है, तो इंटरनेट पर रजिस्टर होने वाला दुनिया का सबसे पहला डोमेन नेम symbolics.com था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए। कंप्यूटर सुरक्षा के इतिहास में पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा माना जाता है? दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपका क्रीपर माना जाता है। ठीक है, क्या है? क्रीपर। ठीक है, क्रीपी वर्क के लिए आया था ये। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया पहला बूट सेक्टर वायरस, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? तो दोस्तों पीसी के लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, इसका नाम था ब्रेन। ठीक है, तो व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए बनाया गया पहला बूट सेक्टर वायरस का नाम था ब्रेन, और आपका ब्रेन ये खराब ना कर दे इसलिए इस क्वेश्चन को रट जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, HTTP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब इसमें सिक्योरिटी लेयर लग जाता है तो HTTPS हो जाता है, और ये हमें क्या करता है? किसी इंटरनेट की साइट या वेब पेज को डायरेक्टली हमारे सामने खोल के रख देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वैसे HTTP का काम क्या है दोस्तों? तो डाटा को यहाँ से ट्रांसफ़र करना और उसको रिसीव करना। ठीक है, तो ये सब IP वगैरह में हम देखेंगे। पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों अभी लेखपाल के एग्जाम में पूछा था, क्या बताइए? यूनिमैक। ठीक है, तो यहाँ पे ENIAC है, तो इसका सही जवाब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर आप नवीन सर से पढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर रखा है, उन्होंने ENIAC का फुल फॉर्म कुछ और बताया, आप जाके देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, डेटाबेस मैनेजमेंट के इतिहास में जो SQL है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए क्या है आपसे। प्रश्न है 70 में, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त TCP और IP मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सही जवाब है आपका ऑप्शन ए,
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, किसी भी जैसे मान लीजिए डाटा को हम कहीं भेजना तो उसको पैकेट में तोड़ता है, और जैसे मान लीजिए आप सर्च करते हैं तो एक आपके कंप्यूटर से किसी साइट के बीच में एक रास्ता बनाने का काम करता है कौन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये दोनों काम है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, उस पर एक एड्रेस चिपकाता है कि भाई ये पैकेज कहाँ पे जाना है, या फिर ये जो आप सर्च कर रहे हो कहाँ से लाना है, ठीक है। उसके बाद भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जो जनक है वो कौन है, किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हु इज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग, इनका नाम है डॉक्टर विजय भाटकर, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, इनका नाम ही काफी है दोस्तों, ठीक है। तो डॉक्टर विजय भाटकर महोदय जी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा आपसे प्रश्न है, दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची को ट्रैक करने वाली वेबसाइट प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन ए TOP 500, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए क्या है, आपसे क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है वो किस वर्ष स्वतंत्र मंत्रालय बना था। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए 2016 में, ठीक है। तो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस वर्ष स्वतंत्र मंत्रालय बना था। तो दोस्तों 2016 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये प्रश्न आप रट लीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है, पहले कंप्यूटर मॉनिटर फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर के रूप में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता था। दोस्तों सही जवाब है कैथोड, क्या है, कैथोड रे ट्यूब का, ठीक है। तो पहले कंप्यूटर मॉनिटर के लिए कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि नवीन सर ने मिस्टेक करी थी, तो हाँ दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने डिफेम किया, बस मेरे दिमाग में आया कि हाँ वो उस टाइम पे नवीन सर जब बता रहे थे तो वो पॉइंट उनसे मिस्टेक हुआ था, उन्होंने इनिया का फुल फॉर्म थोड़ा अलग बताया है, ठीक है। तो देखिएगा आप एक बारी, चलिए ठीक है, विश्वास कर लीजिए, हाँ उन्होंने किया है, क्या ही देखना। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए, इतिहास के पहले सर्च इंजन का क्या नाम था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब है ऑप्शन ए RK, ठीक है। तो इतिहास के पहले सर्च इंजन का, देखिए इतिहास की बात हो रही है, इसका नाम था आर्काई, ठीक है। और सबसे फेमस सर्च इंजन इस समय कौन है, लोकप्रिय, तो दोस्तों गूगल। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1975, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, आपसे प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1998 में गूगल सर्च इंजन की स्थापना 1998 में की गई थी, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न पढ़िए, URL का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, जो किसी वेबसाइट का पता होता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जब भी आप कुछ सर्च करने जाते हैं तो ये क्या करता है, यही फाइंड आउट करता है भाई साहब उस साइट पे कौन सा वेब पेज आपके सामने रखनी है, ठीक है। तो URL ही है, URL में ही आप चिपकाते हैं क्या, HTTPS, ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है, आपने यही लगाया था ना, HTTPS/ उसके बाद टेस्ट पॉइंटिंग करते हैं, तो याद रखेंगे आप, यही URL कंप्लीटली बनता है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी IT में जो रैम है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी में रोम का फुल फॉर्म पूछे तो रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िए क्या है, आपसे प्रश्न है दोस्तों, भारत का सुपर कंप्यूटिंग मिशन है एक्चुअली नेशनल, ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। सही जवाब है 2015 में, ऑप्शन ए आपका सही होगा, कब, 2015 में। अगला प्रश्न पढ़ें आप, NSM का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हमने देखा था क्या है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए जहाँ पे भी कमजोरी होगी वहीं से आप फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को AI सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थानों में क्या किया जाता है। तो दोस्तों इनको गिराव मिला है, ठीक है। तो गिराव मिला है तो ये है ऐरावत, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो AI सुपर कंप्यूटिंग की श्रेणी में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थानों में गिराव किसे मिला है, ऐरावत को, ठीक है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए। अगला प्रश्न है आपसे, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए किस प्राथमिक सामग्री प्राइमरी मटेरियल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें आपके सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 क्या है, अमेरिका के प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली का नाम सिलिकॉन शब्द पर क्यों पड़ा? तो दोस्तों इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग के कारण, ठीक है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स की भरमार पड़ी हुई है, ठीक है, तो बनाया जाता है, औद्योगिकरण हुआ है वहाँ पे इसलिए। और अमेरिका की सिलिकॉन वैली तो प्रसिद्ध है ही, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है आपसे। तो दोस्तों सही जवाब है बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जब सेमीकंडक्टर का चिप्स बनाएंगे, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, अर्धचालक में यूज होता है सिलिकॉन, ठीक है, और सिलिकॉन जर्मेनियम इनका प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन के नाम पे ही फेमस है। याद रहेगा, याद रहे या नहीं आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सफलता ही आपके सामने एक ऑप्शन है और मेहनत उसके लिए ज़रूरी है। एनालिटिकल इंजन की बात करें दोस्तों, इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किस सदी में किया था? दोस्तों डिफरेंस और एनालिटिकल दोनों का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। किया कब था? 19वीं शताब्दी में, 19th क्या है सेंचुरी। अगला प्रश्न है आपसे, ASCII कोड का उपयोग टेक्स्ट को बाइनरी में बदलने के लिए होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है भैया? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर क्या है? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे? अगला प्रश्न है आपसे, BIOS का फुल फॉर्म क्या है जो कंप्यूटर बूटिंग के समय सबसे पहले चलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे? आपसे अगला प्रश्न है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आंदोलन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका ऑप्शन ए, रिचर्ड स्टॉलमैन, ठीक है, तो रिचर्ड स्टॉलमैन इसका सही जवाब होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है, इसका सोर्स कोड मुफ्त और संपादन योग्य होता है, ठीक है, तो इसका जो सोर्स कोड है वो मुफ्त होता है और संपादन योग्य होता है। कौन? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 पढ़िए, क्या है आपसे? DNS का फुल फॉर्म क्या है जो डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, तो DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है दोस्तों? डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्या है आपसे? आपसे प्रश्न है, IT क्षेत्र में VPN का जो फुल फॉर्म है वो क्या है जो नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 94 देखिए, क्या है? सुपर कंप्यूटर में उपयोग होने वाले लिनपैक बेंचमार्क का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है सुपर कंप्यूटर की गणना गति मापना, ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर में जो लिनपैक बेंचमार्क है इसका मुख्य कार्य सुपर कंप्यूटर की गणना गति मापना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्या है आपसे? आपसे प्रश्न है, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न 1 किस वर्ष रिलीज हुआ था? तो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर है ये, मतलब इसको लेके जा सकते हैं आप, तो ये कब लॉन्च हुआ था, कब रिलीज हुआ था? तो दोस्तों 1981 में, ठीक है, उस टाइम पे तो कोई पैदा भी, हम लोगों में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था, है ना। तो दोस्तों 1981 में फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न 1 रिलीज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िए, क्या है? क्वेश्चन नंबर 96 है आपसे, क्लाउड कंप्यूटिंग के इतिहास में जो SAS, ठीक है, SaaS का फुल फॉर्म है वो क्या है? इसका सही जवाब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, तो ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के इतिहास में SaaS का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखिए आप पहले क्लास में पूरा इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ देख लिए, है ना, अब आपको मजा आएगा। विश्व का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर 404 कितने बिट का था? तो इंटेल ने विकसित किया था, इसलिए इंटेल 4004 है।
ये 4 बिट का था केवल, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? तो मेरे दोस्त, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जाए तो क्या होती है? तो दोस्तों बिट होती है, बिट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूज़ करने योग्य तो दोस्तों बाइट हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर की डेटा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो दोस्तों बिट होगी, ठीक है। चलिए, मेमोरी की अगर बेसिक यूनिट पूछे तो दोस्तों आप बाइट बताएंगे। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है? इंटरनेट पर सूचनाओं को खोजने वाले वेब क्राउलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वेब क्राउलर को वेब स्पाइडर या बोट के रूप में जाना जाता है, BOT या वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है आपसे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचा है अपने मंजिल पे, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में देखना था। तो आपसे अंतिम प्रश्न क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले इंटरनेट का जो मूल आधार है वो कौन सा मॉडल है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में अगर हम बात करें या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बात करें तो रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले इंटरनेट का मूल आधार है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ऑप्शन ए आपका दोस्तों करेक्ट होगा और यही आपका अंतिम सत्य है। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए कैसा रहा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बाकी ये इंट्रोडक्शन कह लें, हिस्ट्री कह लें, उससे रिलेटेड क्लास थी। अब हम एक क्लास और देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो उसमें क्या होगा, आपके कुछ क्वेश्चन रिवाइज होंगे और उसके बाद आपका क्या होगा, कुछ नया क्वेश्चंस होगा। तो दूसरे क्लास के रूप में आप उसे देखेंगे, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, दूसरा क्लास वहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।